साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं मेष राशि के लिए साप्ताहिक फलादेश बताने वाला हूँ। इस सप्ताह में आपको आपका मन अनुकूल बनाना है। क्यों? क्योंकि इस सप्ताह में चंद्र राशि का जो मूवमेंट है, गोचर में जो मूवमेंट है, वो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में हो रहा है। और प्रारंभिक 4 दिनों में आपका चंद्रमा राहु के साथ भी है और फिर शनि के साथ भी आ रहा है। इस वजह से मन को मजबूत बनाना, मन को अनुकूल बनाना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अगर आप अपना मन जो है अनुकूल नहीं बनाते हैं तो आपको आय में और खर्चे में दोनों प्रभावित रहेंगे और विपरीत परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मैं विस्तार से बताना चाहूंगा क्यों कि चंद्रमा देखिए कुंडली बनी हुई है गोचर, यह 11 अगस्त से 17 अगस्त तक की यह गोचर कुंडली बनी हुई है साप्ताहिक। और इस कुंडली में आप देखेंगे चंद्रमा राहु के साथ फिर शनि के साथ आएंगे तो ये आपकी आय और व्यय दोनों को प्रभावित करेंगे। फिर मिड ऑफ द वीक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में सबसे बेस्ट दिन कौन से रहने वाले हैं ये आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 15 और 16 अगस्त को आपका सर्वश्रेष्ठ दिन रहेगा इस सप्ताह में। एवं जो है शुरू में आपको ध्यान रखना है। अगर आप शुरू में ध्यान रख लेते हैं तो आगे आपको यानी 16-17 को आपको निश्चित तौर पर धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। आपके कुंडली में सूर्य बुधादित्य योग बन रहे हैं, पाराशरी योग बन रहे हैं और चंद्र कुंडली से मांगलिक जो है वह भी स्थिति बनी हुई है गोचर में और आंशिक कालसर्प योग की स्थिति भी बनी हुई है। केवल देखेंगे अपन मंगल ही बाहर है, इस वजह से काफी शुभ योग बने हैं, कुछ कुयोग हैं, तो इनका जो समन्वय है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन दिनों में आप क्या क्या ध्यान रखेंगे कि समस्त आय सोच समझकर जो है कहाँ कहाँ से होने वाली है इसकी प्लानिंग करके रखें और कहाँ कहाँ व्यय करना है इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में है ना, शुरू के जो 11 से जो है आप देखिएगा 11, 12, 13 जो है इन दिनों में आप यात्रा योग टालें तो अच्छा रहेगा। और लंबी दूरी खास जो यात्रा है वो तो आपको टालनी ही चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य पक्ष आपका बड़ा विशेष प्रभावित होगा। शनि एवं मंगल दोनों आमने सामने बने हुए हैं और इनका जो समसप्तक योग बना हुआ है यह आपको विशेष प्रभावित करेगा। एक अच्छी बात यह हो रही है कि लग्नेश मंगल अपने भाव को देख रहा है, तो आप निश्चित तौर पर अगर पुरुषार्थ करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और मानसिकता आपकी पॉजिटिव रहेगी। अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव मन को अनुकूल नहीं रखा तो निश्चित तौर पर आपको स्वास्थ्य में, आपको धन में, आपको आय में सभी चीजें आपको विपरीत हो सकती है। तो मित्रों, साथियों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। फिर जैसे ही चंद्रमा यहाँ आते हैं तो आपकी प्लानिंग बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी एक्टिविटी बदल जाएगी और फिर ये बदलते ही आपको धन लाभ और कुटुंब में सुख की वृद्धि होगी। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि 16-17 को 15 से 17 का जो समय है आपके लिए बेहद आपके लिए पॉजिटिव है। या परिवार में एवं आपके जीवन में कुछ नई चीजें लेके आएंगे और जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। हम विशेष बात करेंगे आपके लिए कि शनि की आपको ढैया जो है प्रथम फेज 7.5 के अंतर्गत जो ढैया 3 होती है, तो मेष राशि के ऊपर 7.5 का प्रथम ढैया है ना। 7.5 के अंतर्गत 3 चरण होते हैं, प्रथम ढैया, द्वितीय ढैया और तृतीय ढैया। जो अपनी राशि से द्वादश होती है और प्रथम होती है और द्वितीय होती है। तो आपके शनि का गोचर में 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो इसलिए आपको विशेष मेहनत करनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। परिश्रम के द्वारा ही सब कुछ बदला जा सकता है और फिजिकल एक्टिविटी आपको एक्टिव रहना है। हम बात करेंगे विशेष और क्या क्या अपने को विशेष ध्यान रखना है इस सप्ताह में। सर्वप्रथम बात करें
हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ में हम दो चीज देखते हैं, एक तो तनुभाव और एक रोग भाव। तो तनुभाव यानी कि लग्नेश मंगल है और मंगल रोग स्थान पर गया है और अपने भाव को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य मध्यम रहने वाला है। आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। आपको पेट और पेट के नीचे आसपास जगह में कुछ सामान्य तकलीफ हो सकती है, तो आप जो है योगासन करें तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। एवं फिर देखिए हम कि लव की बात करें तो लव का स्थान पंचम स्थान होता है, वहां पर केतु विराजमान है और उसके जो अधिपति हैं सूर्य है, वो भी अपने स्थान से द्वादश हुए हैं, तो यह स्थिति सामान्य रहने वाली है। एवं एक विशेष बात क्या है, सूर्य अपना गोचर बदल रहे हैं, है ना, कर्क राशि से सिंह राशि में आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सूर्य जो है 16 अगस्त को रात्रि में जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहने वाला है ना। यह कुटुंब सुख स्थान से संतान स्थान पर, विद्या स्थान पर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह चतुर्थ गणना कोई भी ग्रह, पापक ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, चतुर्थ अष्टम द्वादश जो है वह विशेष नहीं माना गया है, वह विपरीत परिणाम देने वाला है। इस वजह से आपका सूर्य गोचर जो 16 अगस्त को हो रहा है, यह चतुर्थ से पंचम हो रहा है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आपके घर परिवार में, आपके कुटुंब में सुखों में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। यह अलग बात है, सूर्य केतु के साथ जाकर ग्रहण योग बना देगा, जिससे क्या सावधानी रखनी है अपने को, ये हम बात करेंगे फिर आगे। अब जो है आपके लिए लव की जो स्थिति है उसमें आपको यथावत रहना है, कुछ विशेष नया नहीं करना है, बाकी विपरीत परिणाम आपको प्राप्त रहेंगे। फिर बात करें रिलेशन की, तो निश्चित तौर पर आपके रिलेशन आपके मनोनुकूल रहने वाले हैं। अगर आपका मन विपरीत रहता है ना, तो निश्चित तौर पर रिलेशन खराब रहेंगे। अगर अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, है ना, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, घूमते फिरते हैं, फिट रहेंगे और अपनी वाणी में अगर आप लिबरल रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके व्यवहार अदर्स के साथ बड़े अच्छे रहेंगे। इसके ठीक विपरीत अगर आपकी क्रियाकलाप रहती है, तो आपके संबंध भी मधुर नहीं रहेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। कैरियर की बात करें तो निश्चित तौर पर समय बदल रहा है आपका। आपको जो है अपने कुछ नूतन अन्वेषण करने हैं और बाहरी कार्यों से आपको आमदनी बढ़ानी है, और आपके जो कलीग हैं, मित्र हैं, उनसे आपको आइडियाज लेने हैं और कैसे वो सफल हो रहे हैं इसके ऊपर आपको काम करना होगा। आप अपनी सेवा के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा ही आप कुछ विशेष पा सकते हैं, और अपने जॉब में या अपने ट्रेड में क्या नया हो रहा है, चल रहा है, इसका चिंतन और उसको अपने इम्प्लीमेंट करना अपने कार्यों में, तो ही आपको विशेष सफलता रहेगी। फिर बात करें मैरिज की, तो निश्चित तौर पर आपके मैरिज के योग जो है सामान्य से विशेष बने हुए हैं। क्यों कि सप्तम भाव को बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो विवाह योग बने हुए हैं। आपको सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे शुभ परिणाम इसी वर्ष प्राप्त हो जाए और आप शीघ्र ही आपका जीवन सुखमय स्टार्ट हो जाए, दाम्पत्य जीवन। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक जो है विशेष ध्यान देने वाली बात है, सूर्य अपना गोचर यहाँ से चतुर्थ से पंचम आ रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर भी वो बहुत विशेष परिवार की चतुर्थ होने पे आपके घर परिवार की चिंताएं रहती है, तो आप जो है विशेष पढ़ नहीं पा रहे हैं। एवं यहाँ पे अगर आ रहे हैं सूर्य केतु के साथ में, तो यहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ समस्या देंगे, है ना। आपको अडिग रहना है, अटल रहना है, क्योंकि ये भी विपरीत परिस्थिति क्रिएट करता है। सूर्य और केतु जब साथ में आ जाते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति हो जाती है जिससे पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। साथ में अपने भाई बहन या संतान कुछ न कुछ
उनके समस्या आ जाती है, जिससे अपना मन डाइवर्ट हो जाता है और हम गेन नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज से आप विशेष सतर्क रहें। उपाय जिसको करने से सहजता में हमें इसका कुफल न मिलकर हमें शुभ फल प्राप्त हो, ऐसा हम अवश्य आपको बताएंगे। फिर बात करें, यदि अगर गुरु जो है भाग्य भाव को देख रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक जीवन सर्वश्रेष्ठ होती है, उससे सारी चीजें विपरीत होते हुए अनुकूल हो जाती है। एक विशेष बात यह है कि ये जो सारा फलादेश यह सब सामान्य फलादेश है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है ना, उसके लिए सारी चीजें अनुकूल हो जाती है, सारी चीजें अनुकूल हो जाती है और अनायास ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, उसको उस चीज से निकाल के ले आते हैं और इजी कर देते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं हैं, अपने जीवन में नित्य पूजा पाठ मंदिर दर्शन नहीं करते हैं, तो आपको समस्या पहाड़ जैसी लगेगी। कैसे फेस करें, कैसे निकलें, इस चिंतन में अपना समय धन सारा विपरीत में कार्यों में फंस जाता है। इसलिए आपको भाग्य का मदद मिल रही है, भाग्य की मदद मिल रही है आपको, इस वजह से ये अच्छी बात है। लेकिन आपको आध्यात्मिक जीवन में देव दर्शन और चैंटिंग यानी कि जप पूजा पाठ करना ही है, जिससे शुभ फल अच्छे प्राप्त हो और जो कुफल है उनमें न्यूनता रहे। और आपके लिए कौन सा लकी कलर है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा? निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आपके लिए ऑरेंज कलर श्रेष्ठ रहेगा, है ना। यह कलर आप इस सप्ताह में यूज करें, जिससे निश्चित तौर पर आपका मन जो है अनुकूल बने, पॉजिटिव बने। लक जो है आपका 80% आपको मदद दे रहा है ना। तो ये भी एक अच्छा साइन है। बस परिश्रम और राइट डायरेक्शन चिंतन के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें रेमेडीज क्या करें, कि आपका सूर्य चतुर्थ था, पंचम इसी वीक में 16 अगस्त को हो रहा है और केतु के साथ जा रहा है, जो 1 महीना यहां पर रहेगा। केतु के साथ सूर्य भगवान की युति 1 महीने तक रहेगी। तो इस महीने में आपको गुड़ का और गेहूं का दान करना है, जितना संभव हो उतना करें और नित्य अपने पिताश्री को धूप लगें, उनसे आशीर्वाद लें, तो यह सूर्य आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। और अगर आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपका विल पावर, आपके थॉट्स बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। साथ ही और क्या करें, शनि की साढ़ेसाती चल रही है, तो आप अपनी दिनचर्या में, अपनी दैनिक जीवन में भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करते रहें, है ना। इसको ब्रेक नहीं करें, उसमें अंतराल नहीं रखें। जो समय है निश्चित समय पर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिन खंडित नहीं करें, सवेरे नहीं तो दिन में, शाम में, जब भी करें अवश्य इन पाठ का आप अपने जो जीवन में कीजिए। एवं मंगलवार शनिवार के दिन अगर आप हनुमान जी दर्शन करते हैं तो आपके लिए बेहद बेहद अच्छा रहेगा। सारे कार्य अनुकूल हो जाएंगे, थॉट्स पॉजिटिव आएंगे और आपको न्यूनतम से न्यूनतम आपका इसका कुफल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है हमारी सारी बातें तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।